अच्छा, अब इसमें तो इशू ये है कि वक्फे पे जाने से पहले मैं आता हूँ ज़रा ये कि अगले 24 घंटों में वो ख़त्म हो रही है सीज़ फायर डील का पहला मरहला, और फिर क्या होगा उस पर मैं बात करता हूँ। एक अजीब एक वहाँ पे अफरा तफरी है इस वक्त गज़ा में और वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में कि कल के बाद क्या होना है। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा जो आप उसको फायर समझ लें, मुलाजमतें ख़त्म करना समझ लें, उसको निकालना समझ लें, जो वो ट्रम्प करने जा रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में। यानी कई मुल्कों के सफारत खाने बंद करने का उनका इरादा है, कई मुल्कों में कौंसलेट्स बंद करने का इरादा है, कई मुल्कों में वो अमला कम करने जा रहे हैं। सफारत कई मुल्क जहाँ पे सफारत खाने होंगे वहाँ पे वो उनके जो पैसे उनको दिए जाते हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं। वो ये देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे ये पार्टीज़ क्यों होती हैं सफारत खानों में, उसको बजट ख़त्म करने जा रहे हैं। वहाँ पे दावतें क्यों होती हैं, ये कैसे होता है, वो सारा ख़त्म करने जा रहे हैं। और वो कौंसलेट्स तो वो कह ये उनके टीम की बात थी कि एक मुल्क में एक सफारत खाना है तो कौंसलेट्स क्यों है मुख्तलिफ शहरों में, तो कौंसलेट्स बंद करें। तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर अब कट लगने जा रहा है, आने वाले चंद दिनों में अनाउंस हो जाएगा, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक तो यूएस एड का हमला है ना, एक फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई वहाँ तो हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिकन की, वहाँ पर रूटीन काम है, मतलब है कि आप जो है वो एक सफारत खाना रखें। और कौंसलेट्स क्यों खोले हुए हैं मुल्कों में बहुत सारे। जी, आप वक्फा उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो है आज कारोबारी शख्सियात और दीगर से मुलाकात भी हुई है, तजावीज़ भी दी गई, कैसे मईशत पर बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के हालात देखें और इसमें अनसर्टिनिटी। और मैं ये बात आपसे कह रहा था कि कल भी मैंने बात की थी कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से शायद अमेरिका पुल आउट करने का सोच रहा है, और अगर रहेगा तो दबाव दुनिया पे बढ़ाएगा। और जाहिर है कि वो उन्होंने कल भी दोबारा ये बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू में कि हम दोनों में एक बात मुश्तरक है। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि हम दोनों में एक बात मुश्तरक है कि हम दोनों अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो उतना ही मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। और ऐसे किसी मामले के ऊपर हमारे मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिहाज से सोच रहे होंगे और मैं अपने मुल्क के लिहाज से सोच रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की थी ना कि मोनरो डॉक्ट्रिन वाली बात जो अब आना शुरू हो गई है उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये जेम्स मोनरो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये जो है वो 1823 में उन्होंने कांग्रेस से खिताब के दौरान ये कहा था कि अब यूरोप को हम मज़ीद कॉलोनीज़ जो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इसमें नहीं बनाने देंगे, क्योंकि उस ज़माने में ये लैटिन अमेरिका में पुर्तगाल, स्पेन, बाकी मुल्कों के साथ ये इंडिपेंडेंस की लड़ाइयाँ हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। तो ये उन्होंने ये बात की थी, और ये बात जहन में रखें, ये बात उन्होंने 1823 में कही थी। लेकिन ये बात जहन में रखें कि 1776 में 1776 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका जो अपना यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 जुलाई, और ये जो झंडा है अमेरिका का, ये 13 रियासती, ये जो स्टार एंड स्ट्राइप्स कहते हैं ना, तो स्ट्राइप्स ये जो हैं ये 13 और ऊपर से 50 जो स्टार्स हैं वो उनकी रियासतें हैं, और 13 ये स्ट्राइप्स थी जिन्होंने इनिशियली अप्रूव किया था कि हम जो डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किए थे। 13, हालांकि न्यूयॉर्क थोड़ा सा साइड पे खिसक गया था, लेकिन एनीवे। तो ये उनका जो पूरा जो ये जो नक्शा, जो उनका झंडा है, वो झंडा ही बरतानिया से आज़ादी की अलामत है कि इतनी रियासतों ने साइन किया था। तो ये नहीं, आप देखें कि अमेरिका भी बरतानिया की कॉलोनी था, तो इसीलिए मोनरो ने कहा था कि अब यहाँ पर नहीं आना, आपने इस इलाके में नहीं आना। तो ये बाज़ दफ़ा हिस्ट्री बड़ी अजीब से अंदाज में रन करती है। एनीवे, अब यह है कि ये अब जनाब दूसरा जो बहरान है वो है चाइना और जो
रशिया है वो मुस्तकिल राब्ते में है, बल्कि उनकी जो मिलिट्री परेड है इस साल की चाइना की, उसमें गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन शरीक होने जा रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन ये कि उससे पहले बहुत कुछ होने जा रहा है और अगले 48 घंटों में ये पहला सीज फायर का मुआहदा ख़त्म हो रहा है। इसराइल ये कह रहा है कि इसको 6 हफ्ते और एक्सटेंड करें, इसको 6 हफ्ते और एक्सटेंड करें। हमास कह रही है कि अच्छा जंगबंदी है, ये ध्यान में रखेंगे, जंगबंदी है यानी इसमें जंग नहीं छिड़ जाएगी। हमास का कहना यह है कि इसको दूसरे फेज में आप फौरी तौर पर लेकर आएं और अरब ममालिक भी चाह रहे हैं कि दूसरे फेज में, यानी बातचीत तो शुरू हो, वो कह रहे हैं कि इसको आप 6 हफ्ते और खींचें। हमास की और अरब ममालिक में बहुत से लोगों की ये कैलकुलेशन है कि जो रमज़ान अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए, लेकिन यह है कि वो मस्जिद अक्सा में कोई ऐसा ये नेतन्याहू और उसके जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये अभी से वहाँ पे तरावी का आगाज़ होगा तो ये मस्जिद अक्सा में जो तरावी के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था जनीन में और मगरबी किनारे में अब उधर उन्होंने जंगबंदी कर दी है, यहाँ कोई माहिदा नहीं है तो ये जंगबंदी यहाँ पे तो यहाँ तो शहादतें हो रही हैं, तो कैदी सारे रिहा हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी इस जंगबंदी को आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि वहाँ पर जो नमाज के लिए लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं नेतन्याहू ये मस्जिद अक्सा में रमज़ान के दौरान। और अगले 24 घंटों में ये देखिए ना, ये पहली मार्च को ख़त्म होनी थी ना, तो कल ख़त्म हो जाएगी पहला मरहला, तो परसों क्या होगा? सीज फायर कंटिन्यू करेगी तो कैसे करेगी? स्टीव विटकॉफ जो है वो उनको आना है, वो आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि और अरब समिट भी होनी है इसी दौरान। लेकिन सीज फायर मुआहदा आगे क्या सेकंड फेज उसका शुरू होगा 2 मार्च से 42 दिन, वो कह रहे हैं हमें 42 दिन और दें, यानी इसको और खींच के आगे ले जाएं। हम सीज फायर रखते हैं, गजा में सीज फायर भी हम रखते हैं सारी, लेकिन ये कि इसको आगे खींच दें और इस दौरान क्या भाई, ठीक है ना, वो कह रहे हैं यानी इस दौरान। अच्छा, फिर इन्होंने एक और बात की है इसराइल ने, इन्होंने कहा है कि जो कैदियों के तबादले जारी रखें आप, उधर से कैदी और इधर से यरगमाली वो सारा जारी रखें, यरगमाली आप छोड़े कैदी, लेकिन फ़ौज हम अभी निकाले फिलडेल्फी कॉरिडोर से और वहाँ से, जिस पे इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया सख्ती के साथ। तो वहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से कि सारा कुछ मान लिया, लेकिन उस सेकंड फेज पे बिल्कुल 24 घंटे पहले हमें ये नहीं पता कि कल वो सेकंड फेज शुरू होगा 42 दिन का, जिसके आखिर में 2 रियासती हल का ऐलान, एग्रीमेंट है वो, ये ध्यान में रखें, वो साइन होगा, वो बाकायदा जैसे ना उसकी वो मतलब है कि एक डिक्लेरेशन होगी और उसका फिर ऐलान होगा अक़वाम मुत्तहिदा से कि फ़लस्तीनी रियासत कायम हो गई है। ये वो वक्त है जो अगले चंद रोज़ हैं जिसमें रमज़ान का भी आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए और अमन इसमें हो। लेकिन ये कि ये जो इशू है सारा, और मस्जिद अक्सा में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर तो इंतहा पसंद और सेटलर्स और ये सारा, तो ये एक अच्छा खासा केओस है। अब्दुल्ला ओगलान के साथ जो कि 1900 वो सरेंडर उसने कर दिए टर्की के अंदर पीकेके को, ये 1999 से है वहाँ पे इमरली का जो जजीरा है, पहले बात करते इस्तांबुल में, उसने कहा है। लेकिन जो सीरिया के अंदर ग्रुप है वो कह रहा है कि भाई ये तो वहाँ पर टर्की में हुआ है, लेकिन हम सीरिया में तो अपने मामला को होता करेंगे। तो अभी बड़ा टर्मोइल है, बड़ा केओस है दुनिया में, और उसमें लोग अपने जो जेन्युइन जो कुदरती मसाइल खड़े हो रहे हैं उनको हल कर रहे हैं।